हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑन नॉलेज ऑफ विकास मैथ एकेडमी। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, चैप्टर 4 जो आपका मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। तो स्टूडेंट, यहाँ से जो होता है ना, आपका ये ट्रिगोमेट्री चैप्टर क्या होता है, जो पोर्शन होता है वो स्टार्ट होता है। पूरे आपके बुक में जो ट्रिगोमेट्री चैप्टर में जो दिया है सेक्शन में, पूरे आपके 8 चैप्टर हैं। चैप्टर 4 जो आपका मेजरमेंट ऑफ एंगल है, चैप्टर 5 जो आपका ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, और चैप्टर 6 ग्राफ ऑफ ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, चैप्टर 7 ट्रिगोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंपाउंड एंगल्स, चैप्टर 8 ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला, चैप्टर 9 ट्रिगोमेट्रिक रेशियो ऑफ मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स एंगल, चैप्टर 10 साइन एंड कोसाइन फार्मूला क्या होता है एंड देयर एप्लीकेशन, एंड चैप्टर 11 स्टूडेंट जो आपका है ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन। ये जो है टोटल आपका 8 चैप्टर मिलके पूरा एक होल ट्रिगोमेट्रिक सेक्शन बनाता है क्लास 11th का स्टूडेंट। और ये जो ट्रिगोमेट्रिक सेक्शन है स्टूडेंट, वो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है देखा जाए तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की वजह से भी, और मतलब कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम उठा के देख लीजिए। डिफेंस सेक्टर के लिए तो ये तो जान है। जो बच्चे अगर डिफेंस सेक्टर में तैयारी कर रहे हैं ना, डिफेंस सेक्टर में जाने के लिए एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, आर्मी हो गया, चाहे एनडीए का तैयारी कर रहे हैं, चाहे सीडीएस का तैयारी कर रहे हैं, तो स्टूडेंट उन बच्चों के लिए ये 8 चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से आना चाहिए। ठीक है, तो मैं हर एक चैप्टर लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगा स्टूडेंट। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं चैप्टर 4 जो आपका मेजरमेंट ऑफ एंगल स्टूडेंट। तो ये सारे वीडियो आप अच्छे से लाइन बाय लाइन देखिए और हर एक चैप्टर का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए स्टूडेंट। और मैं क्या कर रहा हूं, इसमें थोड़ा और नया चीज़ इंट्रोड्यूस कर रहा हूं स्टूडेंट। जो आपका मैं ये सेक्शन कराने वाला ट्रिगोमेट्री ना, तो उसमें क्या होगा, उसमें शॉर्टकट भी मैं कराऊंगा, शॉर्टकट मेथड भी, और आपका जो एग्जाम के लेवल से, जैसे क्लास स्कूल के लेवल के वजह से जैसे सॉल्यूशन सॉल्व करना रहता है, वो भी मैं वैसे भी सॉल्व कराऊंगा स्टूडेंट, और शॉर्टकट मेथड भी बताऊंगा। क्योंकि जितने भी डिफेंस सेक्टर के एग्जाम में स्टूडेंट टाइम बहुत कम मिलता है। जैसे एयरफोर्स की बात कर लिया जाए तो उसमें क्या होता है, 25 मिनट में क्या होता है, 25 मिनट में 20 क्वेश्चन करना रहता है मैथ का, और उसमें से 5 क्वेश्चन तो हमेशा ट्रिगोमेट्री का पूछता है वो, और कहीं से नहीं आता है, यहीं से आता है। बोलिएगा तो मैं पेपर तो नहीं मिलता है, लेकिन उसका मॉडल पेपर में आप देख लीजिएगा, प्रैक्टिस सेट में अच्छे क्वेश्चंस इन चैप्टर से आता है। तो स्टूडेंट, अगर डिफेंस में जाने का आपका सपना है तो स्टूडेंट इसको अच्छे तरीके से कमांड रखिए। 100% कोई भी एग्जाम में 5-6 क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा, और यहीं से आते हैं। तो मैं उससे क्या करूँगा ना, आपको शॉर्टकट भी बताऊँगा, तो वहाँ से आपको टाइम कंज्यूम ज़्यादा ना हो। वहाँ पे जब जैसे ही आप 11 पास करें, 12 पास आउट किए, तो आपको अगर वो शॉर्टकट पता रहेगा स्टूडेंट, जैसे ही पेपर देने जाएंगे ना, तो बहुत ही कमाल का चीज़ हो जाएगा। सारा शॉर्टकट अगर पता रहेगा तो, क्योंकि मैं भी एक डिफेंस का ही प्रिपरेशन करता हूँ स्टूडेंट, तो मैं शॉर्टकट भी देखता हूँ उसको भी। तो क्या करिएगा, मैं शॉर्टकट जो बताऊँगा तो अपने साइड में लिख लीजिएगा, बुक कॉपी का साइड में लिख लीजिएगा, और इजीली वहाँ से क्या करिएगा, जब सारा ये पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा तो एक कॉपी पे एक पेज लीजिएगा, 2-3 पेज, और उस पर सारा शॉर्टकट लिख लीजिएगा। और डेली क्या करिएगा, डेली उसको बस एक नज़र देखिएगा कि हाँ ये ऐसा क्वेश्चन है तो ये शॉर्टकट यूज़ होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो वहाँ से बहुत ही कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं। आपका जो चैप्टर 4 है आपका मेजरमेंट ऑफ एंगल स्टूडेंट। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है बहुत ही ईजी चैप्टर है, लेकिन बेसिक है। इन सभी चैप्टर का क्या है, बेसिक है स्टूडेंट। तो इसको अच्छे तरीके से देखिएगा, वीडियो लास्ट तक देखिएगा स्टूडेंट, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आपका मेजरमेंट ऑफ एंगल्स क्या होता है, क्या क्या इसमें टर्म पढ़ना है स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट, चैप्टर 4 जो आपका है मेजरमेंट ऑफ एंगल, इसमें कौन सा टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में स्टूडेंट कवर करने वाले हैं। देखिए 4 टॉपिक कवर करेंगे। एंगल क्या होता है, पहले बात मेजरमेंट ऑफ एंगल है, तो हमें एंगल के बारे में जानना चाहिए कि एंगल क्या होता है। सेकेंड आपका है सेंस ऑफ एंगल क्या होता है। थर्ड जो आपका है सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, यही जो आपका मेन टॉपिक है, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। कैसे डिफरेंट टाइप का सिस्टम पढ़ेंगे एंगल को मेजर करने के लिए, और उसके बाद एक सिस्टम में से दूसरे सिस्टम में उसका करते हैं, हम एंगल को कन्वर्ट करते हैं। तो मेन पार्ट इस चैप्टर का यही है, मेजरमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। उसके बाद से क्या करेंगे, एग्जाम्पल पढ़ेंगे, कैसे कोई भी डिग्री को रेडियन में बदलते हैं, रेडियन को ग्रेड में कैसे बदलते हैं, ये सब क्या है, ये कन्वर्जन है स्टूडेंट। तो इस पर क्या करेंगे, एग्जाम्पल पढ़ेंगे, और ये सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल का ये पार्ट है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं, देखते हैं एंगल क्या होता है। आपने प्रीवियस क्लासेस में एंगल के बारे में पढ़ा होगा, थोड़ा सा हम क्या करता हूं उसको रिकॉल कर देता हूं, रिवाइज करा देता हूं स्टूडेंट। देखिए एंगल क्या होता है, एंगल ये होता है, कंसीडर ए रे ओ ए। हमने क्या किया है यहाँ पे, ओ ए जो एक रे है उसको हमने कंसीडर किया है। इफ दिस रे रोटेट अबाउट इट्स एंड पॉइंट ओ एंड टेक द पोजिशन ओ बी, देन वी से दैट द एंगल AOB हैज बीन जनरेटेड। क्या करते हैं स्टूडेंट, ये एक एरी है, ओ ए क्या है, एरी है, जिसका ओ क्या है, एक फिक्स्ड पॉइंट है। इस फिक्स्ड पॉइंट को अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इस रे को हम क्या करते हैं, रोटेट कराते हैं इस तरीके से, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में हम क्या करते हैं, रोटेट कराते हैं, और यहाँ पे लेकर छोड़ देते हैं। तो क्या आता है, ये OB
ये रे जो क्या होता है इस तरीके से सस्टेन हो जाता है। उसके बाद से जो ये आपका स्लोप बनता है ना, ये जो स्लोप बनता है इस तरीके से, ये जो स्लोप बनता है इसको क्या बोलते हैं हम, एंगल बोलते हैं। ए ओ बी जो आपका यहाँ से हम थीटा से रिप्रेजेंट किया है। तो सिंपली यही क्या होता है, सिंपली कुछ नहीं एंगल होता है, बस एरिया को हम रोटेट करते हैं, जितना डिग्री स्लोप बनता है वही क्या होता है आपका एंगल फॉर्म करता है, उसी को हम एंगल बोलते हैं। तो यहाँ से एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू क्या दिया है नेम हमने, थीटा दे दिया है। इसी तरीके से एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 30 डिग्री होता है, 45 डिग्री होता है, ठीक है। इस तरीके से आप बनाते हैं, जैसे इस तरीके से बनाते हैं। ये क्या होता है, ये एक एंगल हो गया, मान लीजिए क्या ये 30 डिग्री का एंगल है, तो क्या हो जाएगा, इसका नाम दे देंगे ए ओ बी। तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो एंगल इस यही होता है कि हम एरिया को रोटेट करते हैं एक फिक्स्ड पॉइंट पे, और जितना डिग्री का स्लोप बनता है वही क्या होता है एंगल होता है स्टूडेंट। आई होप कि आपको एंगल का कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या है, सेंस ऑफ एंगल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ध्यान से देखिए सेंस ऑफ एंगल क्या होता है। द सेंस ऑफ एन एंगल इज डिटरमाइंड बाय द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द इनिशियल साइड इनटू द टर्मिनल साइड। एक बार और देखिए स्टूडेंट, जो आपका ये जो ए ओ जो रो होता है ना, जिसे हम रोटेट कराते हैं, ये जो होता है इनिशियल पोजीशन पे, इसको हम क्या बोलते हैं, इनिशियल साइड बोलते हैं। और जहां पर ले जाकर छोड़ देते हैं उस रे को, वो जो साइड बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल साइड बोलते हैं। आई रिपीट, जो इनिशियल साइड हम स्टार्ट करते हैं रोटेट करने, तो क्या होता है, जो पहले जो आपका एरिया ओ ए जो होगा आपका इनिशियल साइड होता है, और बाद में ले जाकर जहाँ पे छोड़ देते हैं जो वो रे बन जाता है वो क्या होता है, ओ बी, जो आपका ये क्या होता है टर्मिनल साइड होता है। तो वही बोलता है कि सेंस ऑफ एंगल क्या करता है, सेंस ऑफ एंगल डिटरमाइन करता है कि इनिशियल साइड जो है किस डायरेक्शन में रोटेट किया है टर्मिनल साइड की ओर, ठीक है। यही बोल रहा है कि द सेंस ऑफ एंगल इज डिटरमाइंड बाय द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ इनिशियल साइड इनटू द टर्मिनल साइड। मतलब इनिशियल साइड जो है किस डायरेक्शन में रोटेट किया गया है, वही डिटरमाइन करता है सेंस ऑफ एंगल। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इफ इनिशियल साइड रोटेट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन टू गेट टर्मिनल साइड। अगर इनिशियल साइड को हम क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, तो हमें जो टर्मिनल साइड मिलता है, देन सेंस ऑफ एंगल इज पॉजिटिव। तब उस एंगल को हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव बोलेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। देखिए ये जो है क्या है, यहाँ पे देखिए ये जो क्या है, अब देखिए ये एरो बनाया गया तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो ऊपर की ओर जाता है ना, ऊपर की ओर इस तरीके से रोटेट कराता है तो ये एंटी क्लॉकवाइज होता है। एंटी क्लॉकवाइज समझने के लिए कंसेप्ट अच्छा है, एक क्या करिए, एक क्लॉक बनाइए। तो क्लॉक में क्या होगा, एक आवर एंड होगा और एक क्या होगा, एक मिनट हैंड होगा, बस दो ही बनाते हैं, सेकंड को छोड़िए। तो क्या होता है, ये जो आपका मिनट एंड है ना, जैसे यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, इस तरीके से होता है 12 तक यहाँ तक, ठीक है। तो अब जो क्या होता है, आपका जो घड़ी का जो आवर हैंड चलता है स्टूडेंट, जो आपका आवर हैंड चलता है, या बोल सकते हैं मिनट हैंड चलता है, जो आपका ये मिनट हैंड चलता है इस तरीके से चलता है। तो इस तरीके से अगर 1 2 3 4 के डायरेक्शन में चलेगा तो ये क्या कहलाता है, ये क्लॉक वाइज कराता है। और घड़ी के डायरेक्शन में चलता है इस तरीके से 1 2 3 4 इस तरीके से चलता है, इस तरीके से चलता है, ये जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, क्लॉक वाइज डायरेक्शन होता है, क्योंकि घड़ी के डायरेक्शन में चल रहा है तो इस तरीके से जाएगा तो वो क्लॉकवाइज। और जैसे ही अगर ऊपर की तरह जाए, ऊपर की तरह इस तरीके से जाए, इस तरीके से, ये डायरेक्शन क्या होता है क्लॉकवाइज। अगर यही जो है ऊपर की तरह जाए इस तरीके से उल्टा, मतलब घड़ी के डायरेक्शन के विपरीत, मतलब 3 फिर 2 जाए, 2 से 1 जाए, 1 से 12 जाए, इस तरीके से उल्टा डायरेक्शन में जाए, तो इस डायरेक्शन में क्या बोलते हैं हम स्टूडेंट, एंटी क्लॉकवाइज। इस डायरेक्शन क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। घड़ी के विपरीत डायरेक्शन में जो डायरेक्शन होता है उससे क्या बोलते हैं हम, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं स्टूडेंट। आई रिपीट कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर घड़ी के डायरेक्शन में, घड़ी के दिशा की ओर विपरीत डायरेक्शन में अगर चलता है, घूमते हैं आप, तो क्या होता है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ये जो क्या है आपकी घड़ी तो ऐसे चलती है, घड़ी तो ऐसे चलती है ना, ये देखिए क्या ऊपर की तरह जा रहा है, तो ये क्या है, ये जो डायरेक्शन यहाँ पे एंगल का है, मतलब इनिशियल साइड हमने किस डायरेक्शन में रोटेट किया है, इस तरीके से रोटेट किया है, तो ये क्या हो गया, ये कौन सा डायरेक्शन बता रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बता रहा है। कौन सा डायरेक्शन बता रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो ये जो एंगल होगा स्टूडेंट, ये क्या होगा, पॉजिटिव एंगल होगा। क्या होगा, पॉजिटिव एंगल होगा। बात समझ में आ गया, ये क्या होगा, पॉजिटिव एंगल होगा। मतलब कहने का मतलब कि इनिशियल साइड डिटरमाइन करता है कि इनिशियल साइड किस डायरेक्शन में रोटेट हुआ है, वो बताता है कि एंगल पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट हुआ है तो क्या होगा, वो पॉजिटिव एंगल होगा। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा तो क्या होगा, वो नेगेटिव एंगल होगा। यही सेकंड पॉइंट है आपका कि इफ इनिशियल साइड रोटेट क्लॉकवाइज डायरेक्शन टू गेट टर्मिनल साइड देन द सेंस ऑफ एंगल इज निगेटिव। तो क्या होगा, वो निगेटिव होगा स्टूडेंट। एक एग्जांपल लेते हैं, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अंडरलाइन भी कर दिया है कि एंटी क्लॉकवाइज होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा,
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन होगा तो क्या होगा, निगेटिव होगा। तो इसको अच्छे तरीके से आप नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसे इरेज कराने जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे मैं एक एंगल बनाता हूँ, ये आपका एंगल है, ठीक है, ओ ए बी। इसका रोटेशन इस तरीके से हुआ है 30 डिग्री, ठीक है। और एक यहाँ पे है इस तरीके से, इस तरीके से, इसका रोटेशन जो है इस तरीके से है, ए ओ ए बी। ये क्या है, -30 डिग्री, ठीक है। ये दो है फिगर आपका, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ओ बी क्या है, आपका इनिशियल साइड है, क्या है, इनिशियल साइड है। ये क्या आपका टर्मिनल साइड है कि नहीं है। तो देखिए रोटेशन किस तरीके से हुआ है, इस तरीके से हुआ है ना, इनिशियल से टर्मिनल, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो एंगल होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव एंगल होगा, पॉजिटिव एंगल होगा, मतलब सेंस ऑफ एंगल क्या होगा, ये पॉजिटिव एंगल कहलाता है, ठीक है। अगर देखिए ये आपका इनिशियल साइड है, इनिशियल साइड ओ ए, और ये देखिए ये किस तरह से रोटेशन हुआ है, इस तरीके से रोटेशन हुआ है। ये आपका टर्मिनल साइड है, क्या है, टर्मिनल साइड है। तो किस तरीके से रोटेशन हुआ है, इस तरीके से रोटेशन हुआ है। मतलब आप मान लीजिए कि घड़ी का क्लॉक है, ये किस तरह से रोटेट हुआ है, इस तरीके से रोटेट हुआ है। तो इस तरीके से रोटेट होगा, क्या है, ये क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होता है, निगेटिव सेंस आता है। तो ये क्या कहलाता है, निगेटिव एंगल कहलाता है, निगेटिव एंगल। बस उसका रोटेशन देख कर हम बता देंगे कि वो क्या होगा, पॉजिटिव एंगल होगा कि निगेटिव एंगल होगा, ठीक है। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव होता है, क्लॉकवाइज होता है तो क्या होता है, निगेटिव होता है स्टूडेंट, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा सेंस ऑफ एंगल क्या होता है। अब ये जो हमारा था, ये 2 टॉपिक था, खत्म हो गया। बाकी अब देखते हैं स्टूडेंट कि जो हमारा जो मेन टॉपिक है स्टूडेंट, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। देखिए ये कैसे, हम कौन सा सिस्टम होता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट। तो सारा मैं इरेज कराता हूँ अभी, ठीक है, इरेज करते हैं। आई होप कि आपको सारा कुछ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तभी भी कोई भी डाउट है स्टूडेंट तो आप क्या करिए, कमेंट बॉक्स में पिनअप करिए स्टूडेंट, और कमेंट जरूर करिए स्टूडेंट। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, क्या लगा, कुछ ना कुछ कमेंट जरूर करिए। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए स्टूडेंट, ठीक है। तो उससे यूट्यूब को पता चलेगा कि हाँ हम लोग की वीडियो क्या हो रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है, तो उसे थोड़ा क्या होता है और लोगों के पास भेजेगा, ठीक है। तो चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा स्टूडेंट। और कमेंट जरूर, कुछ भी कमेंट करिए, ठीक है। नाइस, गुड, खराब लग रहा है तो भी कमेंट करिए, कुछ भी कमेंट करिए, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल क्या होता है। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल जो होता है, 3 तरह, हम एंगल को 3 तरह से मेजरमेंट कर सकते हैं। पहला जो होता है आपका इंग्लिश सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल होता है, जिसे हम बोलते हैं डिग्री मेजर। मतलब इसमें क्या होगा, जो भी एंगल होगा वो डिग्री में मेजर किया रहेगा। और इसी को बोलते हैं स्टूडेंट सेक्साडेसिमल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल बोलते हैं। मतलब 3 तरह का इसका नाम है, इंग्लिश सिस्टम बोल सकते हैं, या डिग्री मेजर बोल सकते हैं, या सेक्साडेसिमल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल बोल सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट ये होता है। दूसरा क्या होता है, फ्रेंच सिस्टम होता है। फ्रेंच सिस्टम में क्या होता है, जो एंगल मेजर किया रहता है उसका यूनिट क्या होता है, ग्रेड होता है। इसलिए हम इसको ग्रेड मेजर भी बोलते हैं, या सेंटिसिमल मेजरमेंट ऑफ सिस्टम भी बोलते हैं। जो आपका थर्ड होता है, जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है, आपका फर्स्ट और ये थर्ड, डिग्री और ये सर्कुलर सिस्टम, ये जो इसको बोलते हैं हम रेडियन मेजर बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो एंगल मेजर होता है ना वो रेडियन भी होता है। मतलब उसका एंगल का जो यूनिट होता है वो रेडियन होता है। बेसिकली हमें क्या करना है, यही सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ना है, ठीक है। यही बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सारा भी जितना भी एंगल मिलेगा ना आपका ट्रिग्नोमेट्री में, वो सारा रेडियन के फॉर्म में दिया रहेगा, ठीक है। रेडियन या डिग्री के टर्म में बेसिकली आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा रेडियन में देखने को, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या होता है इंग्लिश सिस्टम में, जिसे हम सेक्साडेसिमल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल बोलते हैं स्टूडेंट। देखिए इसमें क्या होता है ना स्टूडेंट, इसमें सिंपली बोलता है कि आपको पता है कि वन राइट एंगल इज इक्वल टू कितना होता है, 90 डिग्री होता है। क्या होता है, 90 डिग्री होता है कि नहीं होता है। तो इसमें बोलता है कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल को हम क्या करें हम एक राइट एंगल ट्रायंगल को 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें। 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें, कितने पार्ट में, 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो जो हमारा एक पार्ट होता है, इस एक पार्ट लेते हैं, जो एक पार्ट होगा इसको क्या बोलेंगे हम, 1 डिग्री बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, 1 डिग्री। मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल को 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें तो जो उसका 1 पार्ट होगा वो क्या होगा, एक 1 पार्ट को बोलेंगे हम 1 डिग्री। मतलब कहने का मतलब कि 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/90। 1/90
ऑफ राइट एंगल, यही तो होगा कहने का मतलब, यही तो होगा, यही तो होगा। 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/19 पाथ ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, यही तो होगा कहने का मतलब ये। तो यही से आता है स्टूडेंट 1 डिग्री इक्वल टू 1/19 पाथ। अब ये इसका ये हो गया। अब बोलता है सेकेंड कि 1 डिग्री, अब ये क्या करिए, ये जो डिग्री है ना, इस पार्ट को क्या करिए, निकाल लीजिए। मान लीजिए ये जो आपका पार्ट आया इस तरीके से ये पार्ट आया, ये क्या है आपका 1 डिग्री है। अब इस 1 डिग्री को क्या करिए, 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करिए। क्या करिए, 60 इक्वल पार्ट में। जब 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, मतलब 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, 1 मिनट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1 मिनट। और 1 मिनट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 1, और 1 के ऊपर एक इस तरीके से एरो लगा देते हैं। ठीक है, मतलब 1 डिग्री को अगर 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो एक पार्ट को क्या बोलते हैं, 1 मिनट बोलते हैं। तो यहाँ से सेकंड एक बात निकल के आ जाएगा कि 1 डिग्री को अगर हम 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं स्टूडेंट, तो क्या आता है, 1 मिनट आता है। क्या आता है, वो कितने के बराबर आता है, 1 मिनट के बराबर आता है। ठीक है, उसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं। ठीक है, अब क्या बोलता है कि 1 मिनट को 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो वो जो जिसके इक्वल होता है 1 सेकेंड के इक्वल होता है। क्या होता है, 1 सेकेंड का। ठीक है, 1 सेकेंड के इक्वल होता है। ठीक है, तो यही 3 टर्म होता है इसमें आपका इंग्लिश सिस्टम में। पहला कि 1 राइट एंगल को अगर 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो 1 पार्ट जो होता है वो 1 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। सेकेंड बात कि 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो जिसका 1 पार्ट जो होता है वो 1 मिनट के इक्वल होता है। और थर्ड पॉइंट होता है स्टूडेंट कि 1 मिनट को अगर 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो जो उसका पहला पार्ट होता है उसे हम 1 सेकेंड बोलते हैं। तो ये जो होता है ये टर्मिनोलॉजी है, ये बस ये आपका इंग्लिश सिस्टम का, इतना बात याद रखिएगा। ठीक है, इतना बात याद रखिएगा इस सिस्टम में। नेक्स्ट जो सिस्टम आता है आपका फ्रेंच सिस्टम, उसको थोड़ा देखते हैं स्टूडेंट, इसको देखते हैं। फ्रेंच सिस्टम में क्या होता है स्टूडेंट, फ्रेंच सिस्टम में इसमें कुछ इस तरीके से होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करिए। 100 इक्वल पार्ट में, कितना पार्ट में 100 पार्ट में, 100 पार्ट्स में डिवाइड करिए। तो जिसका ये 1 पार्ट होता है ना स्टूडेंट, ये 1 पार्ट, इस 1 पार्ट को हम क्या बोलते हैं, 1 ग्रेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1 ग्रेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, 1 ग्रेड। क्या बोलते हैं हम, 1 ग्रेड। मतलब कहने का मतलब स्टूडेंट कि यहाँ पे जो होता है 1 डिग्री, या बोल सकते हैं 1 ग्रेड इज इक्वल टू होता है 1/100 पार्ट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ऑफ राइट, इसको इरेज कर दे रहे हैं, ऑफ राइट एंगल। ठीक है, ये होता है 1 ग्रेड इज इक्वल टू क्या होता है, 1 राइट एंगल। मतलब कहने का मतलब कि 1 राइट एंगल में कितना हो जाएगा, 1 राइट एंगल में कितना हो जाएगा, 1 राइट एंगल इक्वल क्या हो जाएगा, 100 ग्रेड। 100 ग्रेड, जैसे जी के ऊपर क्या, 100 के ऊपर क्या लिखे, जी लिख देते हैं तो क्या होता है, वो ग्रेड होता है। और यहाँ पे क्या होता है, 1 के ऊपर एक छोटा सा सर्कल बनाते हैं तो डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। अब इसी तरीके से बोलता है स्टूडेंट कि एक ग्रेड को हम 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो जिसका 1 पार्ट जो होता है 1 मिनट के इक्वल बराबर होता है, 1 मिनट के बराबर होता है। उसी तरीके से स्टूडेंट ये पॉइंट याद रखिएगा। और 1 मिनट को स्टूडेंट हम क्या करते हैं, 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो जिसका 1 पार्ट जो होता है वो 1 सेकेंड के बराबर होता है। क्या होता है, 1 सेकेंड के बराबर होता है। तो इसमें 3 पॉइंट होता है इसमें भी, फ्रेंच सिस्टम में। ठीक है, आई रिपीट, एक राइट एंगल को हम 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो उसका फर्स्ट पार्ट जो होता है 1 ग्रेड के इक्वल होता है। 1 ग्रेड को हम जब 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं स्टूडेंट तो वो क्या होता है, 1 मिनट के बराबर होता है। और 1 मिनट को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं स्टूडेंट, वो जो क्या होता है, 1 सेकेंड के इक्वल होता है। तो इसमें भी 3 पॉइंट इसको याद रखिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, सर्कुलर सिस्टम क्या होता है, जिसको हम रेडियन मेजर बोलते हैं। एक ही बार तीनों बता दे रहे हैं, उसके बाद क्या करेंगे, इसके ऊपर एग्जाम्पल बता देंगे कैसे एक सिस्टम में से दूसरे सिस्टम में हम कन्वर्ट करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, ध्यान से देखिए। तो सर्कुलर सिस्टम के बारे में स्टूडेंट बात करते हैं कि सर्कुलर सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल क्या होता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए क्या होता है।
देखिए स्टूडेंट, सर्कुलर सिस्टम क्या होता है, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सारा जो एंगल मिलेगा ये सर्कुलर सिस्टम के बेसिस पे मिलेगा, सारा रेडियन मिलेगा, ठीक है। तो देखिए सर्कुलर सिस्टम में क्या होता है, जो एंगल का यूनिट होता है ना, यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल जो होता है सर्कुलर सिस्टम में, वो क्या होता है, रेडियन होता है। क्या होता है स्टूडेंट, रेडियन होता है। जो पॉइंट है मैंने लिख दिया है। अब देखिए स्टूडेंट, रेडियन मीन्स क्या समझते हैं, रेडियन मीन्स क्या होता होगा, 1 रेडियन हम किसे बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए डिफिनेशन क्या दिया है, 1 रेडियन रिटन 1 के ऊपर क्या रहता है, छोटा 1 के ऊपर क्या रहता है, छोटा सा सी लगाता है, स्मॉल सी लगा देते हैं, इज द मेजर ऑफ एंगल सस्टेन्ड एट अ सेंटर ऑफ अ सर्किल बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ अ सर्किल। बोलता है कि 1 रेडियन मींस उतना एंगल होता है कि एक सर्किल अगर हम बनाएं, एक सर्किल बनाएं और उसका रेडियस हम क्या ले लें, आर लेंथ का ले लें, और उतना ही लेंथ का, आर लेंथ का ही क्या ले लें, हम एक आर्क ले लें, और इस आर्क से इस सेंटर पे जितना एंगल बनेगा उसी एंगल को क्या बोलते हैं हम, 1 रेडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1 रेडियन बोलते हैं। आई रिपीट स्टूडेंट, क्या करिए, एक सर्किल बनाइए और आर लेंथ का क्या लीजिए, एक रेडियस लीजिए। आर लेंथ का कहने का मतलब 1 सेंटीमीटर लीजिए, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, कोई परवाह नहीं पड़ता है। जितना सेंटीमीटर का आप रेडियस लेंगे उतना ही सेंटीमीटर का क्या करेंगे, आप आर्क लेंगे, और वो आर्क सर्किल के सेंटर पे जितना एंगल बनाएगा वही क्या कहलाता है, 1 रेडियन बनाता है, उसी को बोलते हैं 1 रेडियन। तो वही डिफिनेशन हमने लिखा है कि 1 रेडियन इज द मेजरमेंट ऑफ एंगल सस्टेन्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्किल बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इज इक्वल टू द आर्क ऑफ ए रेडियस ऑफ ए सर्किल। कहने का मतलब कि 1 रेडियन का मतलब सिंपल होता है स्टूडेंट कि जितना लेंथ का आप रेडियस ले रहे हैं उतना ही लेंथ का आर्क लीजिए, और वो आर्क उस सेंटर पे जो एंगल बनाएगा वो क्या कहलाता है, 1 रेडियन कहलाता है। ये रहा आपका 1 रेडियन का डिफिनेशन स्टूडेंट। एक इसमें थ्योरम दिया है स्टूडेंट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आपका बुक में दिया है, थ्योरम 1 आपका ये बोला है रेडियन जो होता है, रेडियन इज ए कांस्टेंट एंगल। रेडियन क्या होता है, एक कांस्टेंट एंगल होता है। और ये थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है स्टूडेंट। आइए देखते हैं, इसको प्रूफ करते हैं कि रेडियन कैसे एक कांस्टेंट एंगल होता है। तो क्या करिए, हमने क्या कर लिया, इसी सर्कल को हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि एक सर्कल हमने ड्रॉ किया, यहाँ पे लेट कर लेते हैं। प्रूफ इसका देखिए, प्रूफ देखिए इसका हम लेट कर लेते हैं कि लेट ए सर्किल सी, और उसका क्या है, उसका सेंटर O है और उसका रेडियस R है, ठीक है। सर्किल एक सी है, उसका रेडियस O है, सॉरी सेंटर उसका O है और रेडियस उसका R है। देन ड्रॉ ए आर्क ऑन सर्किल which is equal to the radius of a circle। क्या करिए, सर्किल पे क्या करिए, एक आर्क ड्रॉ करिए जो क्या हो, जो रेडियस के इक्वल हो उसका लेंथ, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। एंड इसको नाम दे देते हैं स्टूडेंट, थोड़ा इसका नाम E हो गया, इसका नाम यहाँ पे P दे दीजिए, और इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, यहाँ से इस तरीके से हम थोड़ा सा लाइन इसको प्रोड्यूस करते हैं, और इसका नाम देते हैं हम B, ठीक है। इतना बात आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। तो अब देखिए स्टूडेंट, इतना बात समझ में आ गया। अब यहाँ से क्या करते हैं स्टूडेंट, हम यहाँ से अगर बात करें स्टूडेंट कि एंगल, जो आपका एंगल AOP जो है, एंगल AOP अपॉन एंगल APB बोल सकते हैं स्टूडेंट। आपका जो ये जो एंगल बनेगा ये पूरा बनेगा स्टूडेंट, सॉरी AOB बोल सकते हैं स्टूडेंट। एंगल AOB मतलब ये जो पूरा आर्क जितना बना है जो AOB, ये जो आपका एंगल हो जाएगा AOB। एंगल AOB इज इक्वल टू होता है स्टूडेंट, इज इक्वल टू होता है आर्क सस्टेन्ड बाय एंगल AOP। तो AOP का आर्क कौन सस्टेंस किया है, AOP। ये जो एंगल है AOP, इसका आर्क क्या है आपका AP है ना, तो आर्क AP इसके इक्वल होता है अपॉन ये एंगल AOB। ये जो एंगल बनाया है किस आर्क से बनाया है, इस आर्क से बनाना APB से, इससे बन के बनाया ना APB। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम पूरा क्या लिखेंगे, आर्क APB, मतलब ये पूरा जो आर्क है बना आपका, ये पूरा आर्क है जो, ठीक है। ये होता है, मतलब होता है ना, इसका एक थ्योरम होता है कि एंगल सस्टेन्ड एट अ सेंटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्क
सब्टेंड बाई दैट एंगल, ये आपका थ्योरम होता है। तो मैं यहाँ पे थ्योरम क्या करता हूँ, मैं आपको लिख भी देता हूँ, आपका बुक में दिया है कि द एंगल at the center of circle are proportional to the arc subtend them। ठीक है, ये आपका क्या दिया, थ्योरम दिया है। ठीक है, तो ये आपका थ्योरम 9 में भी पढ़े होंगे, नहीं पढ़ेंगे तो यहाँ पे बुक में दिया है। तो अब देखिए स्टूडेंट, आगे थोड़ा देखते हैं क्या होता है। देखिए थोड़ा इसको इरेज करते हैं। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, एंगल देयरफॉर एंगल AOP अपॉन एंगल AOB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आर्क का लेंथ कितना है, आर्क AP का लेंथ क्या है, यहाँ पे R है, और ये जो आपका आर्क है आर्क APB ये कितने का हो जाएगा, पाई आर का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि क्या है ये APB, ये पूरा क्या हो गया आपका सेमी सर्कल हो गया, और सेमी सर्कल का ये आर्क कितना होता है, ये पाई आर होता है। बात समझ में आ गया। तो ये आर से आर क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या यहाँ पे, देयरफॉर एंगल AOP डिवाइडेड बाई एंगल AOB इज इक्वल टू 1/पाई। अब देखिए स्टूडेंट, हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना है कि ये दिखाना है कि जो आपका एंगल AOP क्या है, कांस्टेंट एंगल है। हम यहाँ लिखेंगे कि एंगल AOP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल AOB डिवाइडेड बाई यहाँ पे 8 सेकंड जो पाई बचेगा ना यहाँ पे, डिवाइडेड बाई पाई। स्टूडेंट यहाँ पे देखिए एंगल AOP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब बोल रहा है कि एंगल AOB ये क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन पे कितना एंगल बनता है, 180 डिग्री बनता है। यहाँ पे क्या लिख देंगे हम कि एंगल जो आपका AOB क्या है, AOB जो क्या है आपका स्ट्रेट लाइन है, सिंपली आप लिख देते हैं कि स्ट्रेट लाइन, ठीक है, डिवाइडेड बाई पाई। तो ये जो आपका आ गया स्टूडेंट, ये क्या है आपका स्ट्रेट लाइन, क्या होता है, कांस्टेंट एंगल होता है, 180 डिग्री बनता है, और पाई भी क्या है, एक कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट डिवाइडेड बाई कांस्टेंट क्या आ जाएगा, एंगल AOP इज इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट एंगल आता है, मतलब जो आपका ये 1 रेडियन जो आता है, या 1 रेडियन बोलिए, कुछ भी रेडियन बोलिए, वो क्या आता है, एक कांस्टेंट एंगल आता है। क्या आता है, कांस्टेंट एंगल आता है। तो यही से स्टूडेंट एक और कंसेप्ट निकलता है कि एंगल, ये आपका एक प्रूव हो गया, ठीक है, कांस्टेंट एंगल प्रूव कर दिया, और यही से एक कंसेप्ट निकलता है स्टूडेंट कि एंगल AOP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन पे कितना डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई। मतलब एंगल AOP अगर 1 डिग्री का रेडियन, 1 रेडियन का एंगल स्टूडेंट यहां से आ जाएगा कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई। ठीक है, तो यहां से क्या आ गया, एक बहुत ही अच्छा रिलेशन आ गया। क्या आ गया, रेडियन और डिग्री में यहां से क्या आ गया, रिलेशन आ गया। तो यहां से लिख देंगे कि 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, 180 डिग्री अपॉन पाई। समझ आ रहा है। तो यहां से एक अच्छा खासा रिजल्ट भी हमें देखने को मिला। तो इसे क्या करिए, इसे थोड़ा नोट कर लीजिएगा। मैं थोड़ा यहाँ पे इरेज करता हूँ स्टूडेंट, देखिए इरेज करता हूँ, यहाँ से नोट कर लीजिए वीडियो को पोस्ट करके। देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ से हमें एक अच्छा खासा कंसेप्ट मिल गया कि रिलेशन बिटवीन, क्या मिल गया, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। ठीक है, दो सिस्टम में चेंज करने के लिए एक रिलेशन मिला। क्या मिला स्टूडेंट कि 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या होगा, 180 अपॉन पाई डिग्री होगा। ये यहां से एक रिलेशन मिल गया, और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ऐसे याद कर सकते हैं आप, सिंपल याद रखिए कि पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री होता है। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहां से एक अच्छा खासा रिलेशन मिलता है स्टूडेंट। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया। तो इसका हम यूज करेंगे जब हम कन्वर्जन करेंगे डिग्री से रेडियन में और रेडियन से डिग्री में करेंगे तो। और यहां से कुछ पॉइंट सीखते हैं जो आपका सेकेंड थ्योरम बोलता है, थ्योरम नंबर सेकेंड इसमें बोलता है कि जो होता है आपका एंगल एट सेंटर ऑफ ए सर्किल, ये बोलता है कि एंगल एट ए सेंटर ऑफ ए सर्किल थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस।
ऑफ सर्किल। ठीक है, अगर निकालना हो कि कितना डिग्री बन रहा है, कितना डिग्री एंगल बन रहा है आपका इस सेंटर पे, तो क्या करेंगे, कितना डिग्री रेडियन में, यहाँ पे नोट करिए स्टूडेंट, वेयर जो आपका थीटा जो रहेगा वो क्या रहेगा, रेडियन में रहेगा। क्या रहेगा, बिना के डिग्री में कर दे तो गलत हो जाएगा, यहाँ पे थीटा क्या रहेगा, रेडियन में। आपको पता करना रहेगा कितना डिग्री इस सेंटर पे क्या बना है, का एंगल बना है रेडियन में, और आपको पता रहेगा कि आर कितना है उस सर्किल का, और रेडियस कितना है, तो आप इजिली डिटरमाइन कर सकते हैं कितना डिग्री का, कितना रेडियन का वहां पे सेंटर पे एंगल बनाएगा। ये आपका सेकंड फार्मूला होता है। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थीटा जो क्या होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। अगर डिग्री में होगा तो आप रेडियन में उसको कन्वर्ट करेंगे। बात समझ में आ रहा है। ये आपका दो थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये रिलेशन स्टूडेंट। आइए कुछ आगे इसमें और ही टर्म जानते हैं जो हम देखते हैं। तीनों रिलेशन मतलब जो ने तीन सिस्टम में पढ़ा मेजरमेंट ऑफ एंगल का। पहला था आपका इंग्लिश सिस्टम जिसे हम सेक्साडेसिमल सिस्टम बोलते हैं, दूसरा था फ्रेंच सिस्टम जिसे हम सेंटीडेसिमल सिस्टम बोलते हैं स्टूडेंट, और तीसरा जो आपका था सर्कुलर सिस्टम। इन तीनों में रिलेशन क्या होता है उसको थोड़ा समझते हैं स्टूडेंट, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसको थोड़ा नोट करिए। इस यहाँ तक आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, वीडियो पोस्ट करके। नेक्स्ट आते हैं आपका जो मेन पॉइंट है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है स्टूडेंट, वो कन्वर्जन के लिए, मतलब इस सिस्टम में से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना रहेगा एंगल को, तो वो आपको क्या करेगा, बहुत हेल्प करेगा। तो नोट करके लिखिएगा, यहाँ पे नोट करके लिखिएगा कि रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री, ग्रेड एंड रेडियन। ठीक है, जैसा मैं नोट्स आपको बनवा रहा हूं उसको ऐसे ही लिखते जाइए, बहुत ही काम आने वाला है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका रिलेशन क्या होता है, d/90 इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, g/100 इज इक्वल टू 2r/π, 2r/π, where d represent डिग्री, g जो है रिप्रेजेंट करता है, स्टूडेंट ग्रेड को, और r जो रिप्रेजेंट करता है रेडियन को। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए। यही तीनों रिलेशन होता है स्टूडेंट, तीनों सिस्टम ऑफ यूनिट से। d/90 इज इक्वल टू g/100 इज इक्वल टू 2r/π। बात समझ में आ गया। अब यहां से क्या होता है, आपका इस चैप्टर का कंसेप्ट क्या होता है, खत्म होता है। अब सीधे न्यूमेरिकल पर मूव करते हैं स्टूडेंट, जो हमारा एग्जांपल्स दिया गया हुआ है। तो देखिए स्टूडेंट, एग्जांपल नंबर 1 आपका क्या बुक में दिया है। देखिए स्टूडेंट, एग्जांपल नंबर 1 क्या दिया आपका, एग्जांपल नंबर ये दिया है, फाइंड द डिग्री मेजर्ड कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर। जो आपका ये रेडियन में दिया गया है ना एंगल, इसको क्या करना है, हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। बात समझ में आ रहा है। तो देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे। आपको पता है स्टूडेंट, आपको क्या पता है, आपको पता ये है कि पाई रेडियन, RADIN, पाई रेडियन इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से क्या करिए, 1 रेडियन का वैल्यू निकाल लीजिए और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये इतना रेडियन है तो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ से 1 रेडियन इक्वल टू क्या आ जाएगा, कितना डिग्री होगा, 180/5 डिग्री होगा। ये बात समझ में आ रहा है। एक रेडियन में इतना डिग्री, तो इतना रेडियन में कितना डिग्री, तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट का सोल्यूशन देखिए क्या दिया है, 2π/15। इसमें क्या कर दीजिए, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/18/π से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए इस तरीके से पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये देखिए कुछ कटने वाला है तो कटा दीजिए। ये क्या किससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से कटाइए, 5 3 15, और यहाँ से 5 3 15, 5 6 30, ठीक है, और ये कट जाएगा 12 बार में। तो यहाँ से क्या बचा, 2 × 12 मतलब 24, जो आएगा क्या आएगा, वो डिग्री में आएगा। तो डिग्री का सिंबल जरूर लगाइए, सिंबल लगाएंगे तभी पता चलेगा कि हाँ डिग्री मेजर किया गया है, कि रेडियन में है कि ग्रेड में है। तो सिंबल लगाना मत भूलिएगा, भूल जाएंगे तो एग्जाम में मार्क भी भूल जाएगा। ठीक है, तो सिंबल बहुत अच्छे तरीके से लगाइए ध्यान देके। तो ये फर्स्ट हो गया, इसका आंसर ही हो गया। ठीक है, सेकंड भी इसी तरीके से होगा स्टूडेंट, करिए। सेकंड का सोल्यूशन पाई अपन क्या दिया है, 8 दिया है। इसमें क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 180/π से, पाई से पाई कैंसिल आउट, बचा कितना यहाँ पे, और कुछ काट दीजिए, 2 से काट दीजिए, 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, और इससे काटिए 2, और ये कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 45/2। इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पे डिवाइड करिए, 45/2 को डिवाइड करिए, थोड़ा देखिए कितना आ रहा है,
तो कितना आएगा स्टूडेंट यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, ये कैंसिल, ये 5, फिर 2 2 ज़ा 4, ये 1, ठीक है, ये आ गया। तो कितना बचा है, इसको इस तरीके से लिखेंगे 24, ये क्या बचा 24 अपॉन 1/2, इतना क्या बचा, इतना डिग्री बचा स्टूडेंट, इतना क्या बचा, डिग्री बचा, आया ना, डिग्री में आएगा ना ये सब, तो डिग्री में आया तो स्टूडेंट अब क्या करिए, इसको हम फ्रैक्शन में ही रहने देते हैं। अब आपको पता है मिनट में भी उसको कन्वर्ट करना है, सेकंड में भी कन्वर्ट करना है, तो इतना डिग्री है स्टूडेंट, तो आपको पता होगा स्टूडेंट कि 1 यहाँ पे हम देखें यहाँ पे, तो स्टूडेंट 1 मिनट इज इक्वल टू कितना होता है, 1 मिनट इज इक्वल टू कितना होता है स्टूडेंट, यहाँ पे सॉरी देखिए यहाँ पे 1 डिग्री को अगर 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते क्या आता है, यहाँ पे आता है 1 मिनट आता है स्टूडेंट, यहाँ से क्या हो जाएगा 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 मिनट हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना, इसे हम यूज करेंगे यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, ये 22 तो ऐसे ही रहेगा 22 डिग्री, और ये 1/2 क्या है, इतना डिग्री है ना, इसमें क्या कर देंगे मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 1/2 इंटू 16 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 30, ये जो इतना जो होगा स्टूडेंट वो मिनट में कन्वर्ट हो गया, 30, यहाँ से क्या आ जाएगा 22 डिग्री 30 मिनट, ये क्या आ जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो भी इसे फ्रैक्शन बचता है उसे क्या करते हैं, उसको मिनट में कन्वर्ट करते हैं, बात समझ में ना, मिनट और सेकंड में। अब इसमें नहीं, अब इसमें की बात करते हैं फ्रैक्शन बचता है तो उसे क्या करते हैं सेकंड में हम कन्वर्ट करते हैं, इस तरीके से करते हैं, और आगे क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। ये रहा आपका सेकंड का सोल्यूशन, इतना आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका 1/4 क्या दिया, रेडियन दिया, तो इसको इरेज करते हैं स्टूडेंट, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट यहाँ पे थर्ड, तो क्या करना था 1/4 में किससे मल्टीप्लाई करना था 180/पाई, 180/पाई। अब यहाँ पे पाई कटने लायक नहीं है, इसका वैल्यू क्या पुट करेंगे 3.14 मत पुट करिएगा, 22/7 पुट करेंगे, क्या करेंगे 22/7 पुट करेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट काट दीजिए, जो कटने वाला है ये कितना हो जाएगा 4 से काटिए, काटेंगे तो क्या आएगा 4 × 12, 4 × सॉरी 4 × 16, 4 × 16, 4 × 5 20, 45 बार में कट जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा स्टूडेंट 45/पाई आ जाएगा। अब पाई को यहाँ पे वैल्यू क्या पुट करेंगे, पाई को यहाँ पे 22/7 पुट करेंगे, तो 22 इधर नीचे 7 रहेगा तो ऊपर 7 चला जाएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लिकेशन करा लीजिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 × 5 = 35, 3 हासिल, और 5 × 28, 28 3 31, 315/22, ये कितना हुआ डिग्री में है, लेकिन फ्रैक्शन में स्टूडेंट, इसे हम क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में। इसको डिवाइड करिए, डिवाइड करिए कितना आ रहा है 315/22, एक बार में जाएगा, ये 22 हो गया, कितना बचा यहाँ पे, इसमें से 11 में से 2 गया 9, और यहाँ पे क्या बचा कुछ नहीं 95। अब कितने बार में जाएगा स्टूडेंट, अब कितना बार में 4 बार में जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 88, कितना हो जाएगा 88, और यहाँ से घटाएंगे तो यहाँ से बचेगा 7, क्या बचेगा 7 बचेगा, समझ रहा है, ये क्या बचेगा यहाँ पे, इसको करेंगे तो क्या बचेगा 7 बचेगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कितना बचा 14 सही 7/22, ये क्या है डिग्री में है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये तो यहाँ पे इसको फ्रैक्शन में है ना, इससे क्या करेंगे हम, इसे हम मिनट में सेकंड में चेंज करेंगे। यहाँ पे क्या बचा, ये 14 डिग्री रहेगा, और इसमें 7/22 ये क्या है डिग्री में है, आपको पता है कि 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है 60 मिनट होता है, इतना क्या है इतना डिग्री है ना, तो इसे मिनट में करना पड़ेगा, क्या करेगा 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ से 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये क्या हो गया स्टूडेंट, ये मिनट में कन्वर्ट हो गया, मिनट में कन्वर्ट हो गया, काट दीजिए यहाँ से, ये क्या हो जाएगा 2 से काटेंगे तो ये 11 हो जाएगा, और ये 30 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ से क्या हो जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 14 डिग्री तो ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे करेंगे तो स्टूडेंट क्या आ जाएगा, इसको हम करेंगे तो ये 210/11 क्या आ गया, ये मिनट में है, इसको क्या करिए इसको डिवाइड करिए, फ्रैक्शन में है तो यहाँ पे 210 डिवाइडेड बाई 11 का में 11, कितना बचा माइनस करेंगे तो 10 बचा, और ऊपर से जो 11 9 99, 11 9 99, ये माइनस, ये क्या बचा, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम पूरे को लिखेंगे यहाँ पे 14 डिग्री, और यहाँ पे क्या बचा 19 मिनट, और ये 1/11, 1/11। अब ये मिनट में है, इसको क्या करेंगे हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब ये क्या हो गया, ये अब पूरा सेकंड में कन्वर्ट हो गया,
क्या हो गया, सेकेंड में कन्वर्ट हो गया ना। अब इसको मल्टीप्लाई करके उसके बाद से डिवाइड कर देंगे 11 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। यहाँ से हो जाएगा 14 डिग्री 19 मिनट, और इसको हम करेंगे ये क्या आ जाएगा 16/11 आएगा, तो यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए 11 से, तो 11 5 55, क्या बचेगा 5 बचेगा। अब कुछ नहीं, बस इसको सिंपली क्या लिखते हैं, यहाँ पे 5 लिख देते हैं, ये क्या हो जाएगा 5 सेकेंड, और जो आता है उसको छोड़ देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया 14 डिग्री 19 मिनट 5 सेकेंड, ये आपका आंसर हो गया स्टूडेंट। 1/4 रेडियन को हमने क्या किया, कन्वर्ट किया, डिग्री में कन्वर्ट किया, इस तरीके से होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है। देखिए कैसे हम क्या करते हैं, 6c मतलब 6 रेडियन को कैसे हम डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, सेम इसी तरीके से करेंगे स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे 6 डिग्री दिया, रेडियन दिया है ना आपका 4 जो है, इसमें क्या कर देंगे 180/पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे 6 × 180, और यहाँ पे पाई की वैल्यू क्या लिखेंगे 22/7, ये 7 ऊपर चला जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट। जो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा स्टूडेंट, मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे कुछ कटेगा, कटा दीजिए, यहाँ पे ये क्या आ जाएगा 11 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा। मैं यहाँ से बुक से देख कर लिख देता हूँ, और मल्टीप्लिकेशन करेंगे टाइम लगेगा स्टूडेंट, ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 3780 डिवाइडेड बाई 11, ठीक है। इतना डिग्री आ गया, इतना क्या आ गया डिग्री आ गया। अब इसको सिंपली आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, फिर वैसे ही मिनट में कन्वर्ट करेंगे, फिर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, सेम उसी तरीके से जो प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे उसी तरीके से करेंगे, तो आंसर आ जाएगा। तो डायरेक्ट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, आंसर लिख दे रहा हूँ। अब कैलकुलेशन है तो वो तो आप कर सकते हैं, मैंने तो कॉन्सेप्ट बता दिया, लेकिन कैलकुलेशन तो आप भी खुद करेंगे ना, ठीक है। तो आप इसको ट्राई करिएगा, इतना आएगा आंसर, ठीक है 11, इस तरीके से इतना आंसर आएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो इतना ही आंसर आएगा, ठीक है। वीडियो बहुत ही लेंथी हो जाता है, इसलिए मैं थोड़ा इसको डायरेक्ट बता दिया। आप कैलकुलेशन तो कर सकते हैं, बड़े हो चुके हैं, ठीक है, तो कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। ये रहा आपका स्टूडेंट एग्जांपल नंबर 1, कैसे हमने बताया डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो वीडियो बहुत ही लेंथी हो जाएगा, यहीं पे इसको फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे स्टूडेंट, एक्सरसाइज 4.1 लेके आएंगे। तो आज के लेते हैं, वीडियो को लाइक करिएगा स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट करके कि आपको ये वीडियो कैसा लगा स्टूडेंट। मुझे फीडबैक का आपका इंतजार आता है स्टूडेंट, ठीक है। फीडबैक से आपका मोटिवेशन लेवल इंक्रीज होता है हम लोग का वीडियो बनाने का, ठीक है। तो फीडबैक जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे।